तेलंगाना पीसीसी के सरबराह व वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत रियासत की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबरों में टीजी तेलंगाना के मुखफ़फ़ की पुरानी रिवायत को वापस लाएगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद इसने टीजी की जगह टीएस यानी तेलंगाना स्टेट को सिर्फ टीआरएस पार्टी के मुवाफिक बनाया था। रेवंत रेड्डी ने निशानदेही करते हुए कहा कि मुल्क की किसी दूसरी रियासत में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर में हुर्फ़े तेजी के जुज़ू में रियासत नहीं है। उन्होंने कहा कि टीएस दरमियान में आर के बगैर है, इस तरह टीआरएस समझकर उसे टीएस लाया गया है। कांग्रेस तेलंगाना के अवाम के जज्बात की अक्कासी करने वाली रिवायात को बरकरार रखेगी और तेलंगाना तहलीक के मुजस्समे को भी तब्दील करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कौमी परचम की तरह रियासत के लिए खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया झंडा बनाने का भी मंसूबा रखती है। तेलंगाना के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर टी राजैया ने बीआरएस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो 6 माह से जहनी परेशानी का शिकार हैं। राजैया ने कहा कि अगरचे कि वो पार्टी के वफादार हैं लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया गया। राजैया को हाल ही में मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में पार्टी टिकट भी नहीं दिया गया था, जिसके बाद से वो पार्टी की सरगर्मियों से दूरी बनाए हुए थे और पार्टी क़यादत से नाराज़ थे। बताया जाता है कि पार्टी ने उनको यकीन दहानी करवाई थी कि उन्हें एमपी का टिकट दिया जाएगा। इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब न मिलने पर वो काफ़ी मायूस और फिक्रमंद थे। इस बात की इत्तलात हैं कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जमीयतुल उलमा के एक वफ़द ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद की क़यादत में सेक्रेटेरिएट में मुलाकात करते हुए मुस्लिम मसाइल पर तफसीली तौर पर नुमाइंदगी की। हाफिज़ पीर खलीक़ अहमद साबिक़ जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व एपी ने बताया कि वफ़द ने मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हल और कांग्रेस की जानिब से किए गए इंतखाबी वादों की तकमील पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उनमें बाज़ वादे पूरे किए, ताहम मज़ीद वादों को पूरा करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मुलाकात में तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत में कांग्रेस की कामयाबी के लिए जमीयतुल उलमा की मसाई का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दीगर तंजीमों इदारों की तरह जमीयतुल उलमा का भी कांग्रेस की कामयाबी में अहम रोल रहा है। उन्होंने साथ ही लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में भी कांग्रेस को जमीयतुल उलमा की तायद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। साबिक़ वज़ीर व बीआरएस लीडर हरीश राव ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने बीआरएस कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जॉब कैलेंडर के तहत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकामी पर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अडवाणी को भारत रत्न अवार्ड दिए जाने पर शदीद एतराज किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ऐसे शख्स को भारत रत्न से नवाज रही है जिसने फसादात बाबरी मस्जिद की शहादत 2002 में गुजरात में फसादात करवाए जब वो वजीर दाखिला था। अडवाणी को भारत रत्न मिलना अवार्ड की तौहीन है और ये एक गलत फैसला है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज बहादुरपुरा असम्बली हल्के के मुस्तफ़ा नगर, मोहम्मदिया कॉलोनी और पीगल कुंटा इलाकों में 6 करोड़ रुपए के तखमीनी सरफे से बॉक्स टाइप ड्रेन का इफ्तिताह अंजाम दिया।
इस मौके पर सदर मजलिस के साथ मुतल्लिका रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस का जगह जगह आवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम पर जोर दिया कि वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुस्तहकम करें ताकि पार्लियामेंट में अवाम की आवाज़ को उठाने का सिलसिला जारी रखा जाए। सदर मजलिस ने आज हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में हल्के जाट पार्लियामेंट हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से मजलिस के उम्मीदवार कामयाब होंगे। DGP तेलंगाना ने कहा है कि रकम की अदायगी के वादे पर उन्होंने भी वीडियो को लाइक किया था। DGP ने एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए बताया कि एक मर्तबा वो एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे और उन्होंने वीडियो देखकर लाइक करने पर रकम की अदायगी की पेशकश पर वीडियो को लाइक किया था। इब्तिदा में उनसे बैंक की तफसीलात हासिल करके 150 रुपए अदा किए गए थे, लेकिन उनके खाते में ज्यादा रकम नहीं थी, इसीलिए धोखेबाजों ने उन्हें छोड़ दिया। हॉस्टल में बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ला के तलबा ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हॉस्टल्स की इमारतें मुनासिब नहीं हैं, वहाँ पर वाशरूम्स की मुनासिब सहूलतें भी तलबा को दस्तियाब नहीं हैं, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपने मुतालबे की तायद में नारेबाजी भी की। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने कांग्रेस के खिलाफ संगीन रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन और दहशतगर्दों के दरमियान कोई फर्क नहीं है। मुल्क को तकसीम करने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट DK सुरेश के रिमार्क पर तबसरा करते हुए बंडी संजय ने कहा कि इस रिमार्क के बाद कांग्रेस कायदीन और दहशतगर्दों में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। करीमनगर में 10 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा कम्युनिटी हॉल और एम्बुलेंस का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि कश्मीर को अलहदा मुल्क बनाने का दहशतगर्द मुतालबा कर रहे हैं। पंजाब को खालिस्तान मुल्क के तौर पर ऐलान करने का वहाँ के दहशतगर्द ऐलान कर रहे हैं। और अब कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सुरेश ने जनूबी हिंदुस्तान और शुमाली हिंदुस्तान को 2 ममालिक में तकसीम करने का मुतालबा किया है। साइबराबाद पुलिस ने जाली करेंसी का रैकेट बेनकाब किया है। स्पेशल ऑपरेशन टीम बालानगर जोन और अल्लाहपुर पुलिस ने इस सिलसिले में 2 मुलजमीन 37 साल रियल एस्टेट ताजिर लक्ष्मी नारायणा साकिन मिर्चल और 26 साल प्रणय कुमार सिंह साकिन गच्चीबोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 500 रुपए के तकरीबन 810 नकली नोट और उनकी तैयारी का सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी नारायणा साबिक में इसी तरह की धोखाधड़ी के वाकयात में मुलविस बताया गया है। माशी परेशानियों के बायस इसने आसान तरीके से रकम हासिल करने का मंसूबा बनाया। मुलजिम ने बॉलीवुड की वेब सीरीज फर्जी से मुतासिर होकर जाली करेंसी की तैयारी और इसे मार्केट में फैलाने का मंसूबा बनाया।
ओडिशा से तेलंगाना के लिए नकली शराब की मुंतकिली की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए जब्त शुदा शराब की बोतलों को तलब कर दिया। दिसंबर 2023 में ओडिशा से इस शराब को यहां लाया गया था। हयातनगर आबकारी के अहदेदारों ने इस शराब को जब्त कर लिया, जिसके बाद इसे तलब कर दिया गया। भुवनगिर मुस्तखर में वाक़े एससी गर्ल्स सोशल वेलफेयर हॉस्टल में 2 तालिबात ने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली, जिससे सनसनी फैल गई। 10वीं जमात में जेर तालीम भाविया और वैष्णवी ने कल रात खाना खाने के बाद हॉस्टल के कमरे में इज्तिमाई तौर पर फैन से लटक कर फांसी ले ली। वहां के अमले ने देखकर उन्हें फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल घाटकोपर टीम ने 2 नाइजीरियाई बाशिंदों को गुड़गांव इलाके से मुनशियात के साथ पकड़ लिया। इस जब्तशुदा मुनशियात की मालियत 17 लाख रुपए बताई गई है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 6 फरवरी तक अदालती तहवील में दे दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट्स पर असेंबली इजलास के दौरान एक व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। केसीआर, केटीआर, हरीश राव और कविता बहस में हिस्सा ले सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि असेंबली इजलास के दौरान आपाशी प्रोजेक्ट्स पर एक व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। वो केसीआर, केटीआर, हरीश राव और कविता को बहस में हिस्सा लेने के लिए मदऊ करेंगे। केसीआर को उन्होंने बहस की मुद्दत तक ऐवान में ही रहने का मशवरा दिया और कहा कि वो इजलास के दौरान बताएंगे कि किसने कितनी लूटमार की है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने इल्जाम आयद किया है कि केसीआर के दौरे हुकूमत में मुत्तहिदा रियासत के मुकाबले में तेलंगाना के साथ ज्यादा नाइंसाफी हुई। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर अपने फार्म हाउस में आराम कर रहे थे जब आंध्र प्रदेश का पानी चोरी किया जा रहा था। उन्होंने केसीआर पर आपाशी के महकमे को तबाह करने का भी इल्जाम लगाया और कहा कि 18 महीनों में एसएलबीसी टनल शुरू करके पानी फराहम किया जाएगा। रेवंत ने कहा कि आंध्र प्रदेश के पानी की चोरी के पीछे केसीआर का ही हाथ है। केसीआर ने 10 सालों में सिर्फ 1 किलोमीटर एसएलबीसी सुरंग की खुदवाई कराई है। केसीआर की लापरवाही की वजह से ही प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पालामुडू रंगारेड्डी पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 1 एकड़ को भी सैराब नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ऐवान में जब बहस की जाएगी तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन गद्दार है और किसने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पद्मा अवार्ड याफ्तागान को 25 लाख रुपये नकद इनाम और माहाना 25,000 रुपये वजीफा देने का ऐलान किया है। हुकूमत तेलंगाना ने पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने वाली शख्सियतों के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तकरीब को मुखातिब करते हुए साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और मेगा स्टार चिरंजीवी की भरपूर सिताइश की और कहा कि शोरा और फनकारों की हौसला अफजाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने हर पद्मश्री अवार्ड याफ्ता को 25 लाख रुपये नकद इनाम देने और माहाना 25,000 रुपये वजीफा देने का ऐलान किया। दरियासना रेवंत रेड्डी ने वेंकैया नायडू और चिरंजीवी समेत दीगर को मुबारकबाद भी पेश की।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पद्मा अवार्ड के लिए मुंतखब की जाने वाली शख्सियतों को एजाज से नवाजा गया। शहर हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में पद्मा अवार्ड के लिए नामजद की जाने वाली शख्सियतों के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुजरा कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी और जूपल्ली कृष्णा राव ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर पद्मा विभूषण और पद्मश्री के लिए मुंतखब किए जाने वाले साबिक नायब सदर वेंकैया नायडू, फिल्म अदाकार चिरंजीवी व दीगर को एजाज से नवाजा गया। मेगा स्टार चिरंजीवी ने तकरीब को मुखातिब करते हुए उन्हें पद्मा विभूषण दिए जाने पर मसरत जाहिर की और कहा कि कई सालों से नंदी अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, जो कि मायूस कुन रहा। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नंदी अवार्ड का नाम बदलकर गदर अवार्ड करने के फैसले का भी खैर मकदम किया। डीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मल्काजगिरी हलके से कांग्रेस की शिकस्त को यकीनी करार दिया। के तारक रामाराव ने ऊपर हलके के बीआरएस कारकुनान के एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर वादों पर अमलावरी न करने पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने वादों के नाम पर अवाम को धोखा दिया है। अवाम ये जान गई है कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ वादे करने वाली है, वादों पर अमल करने वाली हुकूमत नहीं है। केटीआर ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मल्काजगिरी लोकसभा निशिस्त से कांग्रेस की शिकस्त को और भारत राष्ट्र समिति की कामयाबी को यकीनी करार दिया है। डीआरएस के सिद्दीपेट एमएलए हरीश राव ने महालक्ष्मी स्कीम की वजह से परेशान ऑटो ड्राइवरों के मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि बीआरएस असेंबली में ऑटो ड्राइवर्स के लिए आवाज उठाएगी। कांग्रेस हुकूमत की लाई गई खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की स्कीम की वजह से ऑटो ड्राइवरों की आमदनी कम हो रही है। वो वक्तन फौक्तन सरकारी अफसरान और अवामी नुमाइंदों से रुजू होकर अपनी मुश्किलात बयान कर रहे हैं। महालक्ष्मी स्कीम की वजह से खवातीन अब ऑटो में सफर करने के बजाय आरटीसी बसों में सफर करने को तरजीह दे रही हैं, जिसकी वजह से ऑटो ड्राइवर्स परेशान हैं। बताया गया है कि जो ड्राइवर्स रोजाना 1000 रुपये कमाया करते थे, अब वो 300 रुपये भी कमा नहीं पा रहे हैं और आमदनी कम होने की वजह से खानदान की कफालत करने में उन्हें दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इतवार को ऑटो ड्राइवर्स ने सिद्दीपेट के बीआरएस एमएलए हरीश राव से मुलाकात की और उनसे अपनी मुश्किलात बयान की। हरीश राव ने ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके साथ खड़े रहेंगे और हुकूमत तेलंगाना से ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल हल करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे और असेंबली में आवाज भी उठाएंगे। हरीश राव ने ऑटो ड्राइवर्स को मशवरा दिया है कि वो जल्दबाजी में खुदकुशी जैसा फैसला न करें और जब तक हुकूमत माहाना 10,000 रुपये बतौर रोजगार इमदाद नहीं देती, जब तक अपनी जद्दोजहद जारी रखें। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। एम रघुमा रेड्डी ने करीमनगर पार्लिमानी हलके से दरखास्त फॉर्म दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी आइंदा मुनक्किद होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर चुकी है। असेंबली इंतखाबात की तरह लोकसभा इंतखाबात में भी वो भारी अक्सरियत से जीत हासिल करना चाहती है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से 17 लोकसभा सीटों के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। इतवार को एम रघुमा रेड्डी ने करीमनगर से अपने पैरोकारों और खैर ख्वाहों के साथ पार्टी दफ्तर गांधी भवन पहुंचकर दरख्वास्त दाखिल की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर पार्टी क़यादत ने उन्हें टिकट दिया तो वो पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे।
मौसमी गर्मा की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद समेत दीगर अजला में आवाम को पानी की किल्लत का सामना है। कई मकामात पर टैंकरों के जरिए पानी सरबराह करते देखा गया है। मौसमी गर्मा शुरू होने वाला है और आवाम को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी के टैंकर्स के जरिए पानी मुहैया करवाया जा रहा है। शहर हैदराबाद की सड़कों पर भी काफी लंबे अरसे के बाद पानी के टैंकर्स देखे गए हैं। दूसरी जानिब नागर कर्नूल अजला के देहातों में भी टैंकर्स के जरिए पानी सरबराह किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि वाटर वर्क्स और ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ने कहा था कि साल 2023 तक आबी किल्लत नहीं होगी। चूंकि अब साल 2023 खत्म हो चुका है, साल 2024 आ चुका है, तो आबी सरबराही मुतासिर हो सकती है। पानी की किल्लत के खतरे को भांपते हुए मौसम गर्मा के दौरान बिला तातुल पानी की सरबराही के लिए आउटर रिंग रोड फेज 2 प्रोजेक्ट्स के ज़खायर आब की तकमील तेजी से करने की हिदायत जारी की गई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने भी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत के तमाम देही इलाकों में पानी सरबराह करने के लिए मौसर इक़दाम करें और आवाम को पानी की किल्लत के मसाइल से बचाएं। आबी ज़खायर की तकमील में वक्त लग सकता है और आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो पानी का बेजा इस्तेमाल न करें और मुस्तक़बिल में पानी की किल्लत के मसले से बचने के लिए एहतियात बरतें। शेख मोहम्मद रहमानी सनाबली ने मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों की जिम्मेदारियों पर रोशनी डालते हुए मुल्क के आइन का एहतराम करने और सबर व तहम्मुल का मुजाहरा करने की तलकीन की है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में गैर मुसलमानों को पूजा करने की इजाजत देने और अदालतों की जानिब से हिंदू फरीकैन के हक में सुनाए गए फैसलों और मुल्क में मुसलमान तबके के साथ हो रही नाइंसाफियों के चलते शेख मोहम्मद रहमानी सनाबली मदनी ने कहा है कि शरपसंदों के सामने भी मुसलमानों को शरीफाना किरदार अदा करने, सबर व तहम्मुल और संजीदगी के साथ मुल्क के आइन का एहतराम करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर और मुल्क के क़वानीन का भी एहतराम लाजमी है ताकि ये साबित किया जा सके कि मुसलमान दंगा नहीं चाहते। उन्होंने मुसलमानों के मुआशरे में पनपने वाले हर गलत किरदार के खिलाफ खड़े होने को कहा जो मुसलमानों को और दीन इस्लाम के तकाज़ों से दूर करता है। मौलाना ने कहा कि हर मुसलमान को इस्लाह की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, शराफत, तौहीद, इत्तिबा रसूल और अज़मत सहाबा का दर्स देना चाहिए। मोहम्मद रहमानी ने अल्लाह की नुसरत के लिए दुआओं का कसरत से एहतिमाम करने को कहा है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को हल्का असम्बली याकुतपुरा के महल जात में रात 2 बजे आबी सरबराही करने और साफ सफाई के इकदाम न किए जाने पर तवज्जो दिलाई है। इस खुसूस में महकमा बल्दिया और आबरसानी को जरूरी हिदायत देने की दरखास्त की है। अमजदुल्ला खान खालिद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नाम लिखे मकतूब में कहा कि हल्का असम्बली याकुतपुरा के सिद्दीक नगर, खान नगर, भवानी नगर, तालाब कट्टा व दीगर के रिहायशियों ने उनसे शिकायत की है कि उनके इलाकों में रात 2 बजे आबी सरबराही की जा रही है, जिससे मुलाजिमत पेशा अफराद को मुश्किलात का सामना है। मकीनों ने अपने इलाकों में महकमा बल्दिया की जानिब से कई माह से कचरे की निकासी और साफ सफाई न किए जाने की भी शिकायत की। एमबीटी कायद ने कहा कि दोनों महकमे जीएचएमसी और वाटर वर्क्स याकुतपुरा हल्के के मज़कूरा इलाकों के साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आला से गुजारिश की है कि वह जीएचएमसी कमिश्नर और वाटर वर्क्स के एमडी को इन इलाकों का मुआयना करने और सुबह 6 बजे आबी सरबराही करने, रोजाना कचरे की निकासी करने के इक़दाम करने की हिदायत जारी करें। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम हल्का असम्बली बहादुरपुरा में 15 फरवरी को मेगा फ्री जॉब फेयर मुनक्किद किया जा रहा है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मुसलसिल इक़दामात कर रही है। हल्का असम्बली नामपल्ली
हल्का असेंबली याकुतपुरा के बाद अब हल्का असेंबली बहादुरपुरा में भी मेगा जॉब फेयर मुनक्किद किया जा रहा है। 15 फरवरी को शमा पैलेस वाक़े मॉडल टाउन कॉलोनी में मेगा जॉब फेयर मुनक्किद होगा, जिसमें 100 से ज़ायद कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। नौजवानों से अपील की गई है कि वो QR कोड स्कैन करके फॉर्म पुर करें और इस जॉब फेयर से इस्तिफादा हासिल करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने मौला का चिल्ला इलाके में जारी नाले के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने पत्थरगट्टी डिवीजन के मौला का चिल्ला का दौरा किया और वहां जारी नाले के कामों का मुआयना करते हुए तामीरी कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उनके हमरा पत्थरगट्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी, मजलिस के सुदूर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की शुरू की गई मुफ्त बस सफर स्कीम से खवातीन इस्तिफादा हासिल नहीं कर पा रही हैं। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन की शिकायतें सामने आ रही हैं कि बस ड्राइवर्स बस पॉइंट्स पर बसें नहीं रोक रहे हैं, जिससे उन्हें सफर करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आते ही कांग्रेस हुकूमत ने 9 दिसंबर से महालक्ष्मी स्कीम शुरू की है। स्कीम के निफाज के 2 माह मुकम्मिल होने को है, लेकिन कई खवातीन इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल नहीं कर पा रही हैं। उन्हें शिकायत है कि बस ड्राइवर्स बस स्टैंड पर बसें नहीं रोक रहे हैं। पेदापल्ली के धर्मा मंडल के कट्टी कनकापल्ली गांव की खातून ने बताया कि RTC बसें बस पॉइंट्स पर नहीं रोकी जा रही हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने खवातीन के लिए RTC बस में मुफ्त बस सफर की सहूलत तो फराहम कर दी है, ताहम बस उनके गाँव में मौजूद बस पॉइंट पर नहीं रोकी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो किसी काम से मंचियाल जाने के लिए जब बस स्टॉप पहुंची तो ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। लामहला उन्हें दूसरी बस में सवार होकर मंडल मरकज में वाक़े RTC बस स्टैंड जाना पड़ा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने के अज़्म से मुतासिर 6 साला अर्श नवाज ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और उनसे कहा है कि वो भी उनकी तरह मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है। AICC के साबिक़ सदर व वायनाड के MP राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रियासत बिहार पहुंची, जहां पर किशनगंज के रहने वाले 6 साला अर्श नवाज ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे कहा कि वो भी मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है। आपको बता दें कि 6 साला अर्श नवाज एक YouTube ब्लॉगर है। उसने राहुल गांधी के कारवान में एक वीडियो भी शूट किया। राहुल गांधी से उनकी शादी से मुताल्लिक़ सवालात भी किए, जिसका राहुल ने मुज़हक़ाखेज़ जवाब दिया है। नन्हे ब्लॉगर ने राहुल गांधी को मुस्तक़बिल का वज़ीर आज़म बताया। राहुल गांधी अर्श नवाज के सवालात और उसकी बेबाकी पर हैरान होते नजर आए। उन्होंने अर्श नवाज से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने अदाकारा पूनम पांडे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अदाकारा पूनम पांडे की टीम ने जुमा को सोशल मीडिया पर इतला दी थी कि अदाकारा सर्वाइकल कैंसर के सबब इंतकाल कर गई। पूरे दिन उनकी मौत पर मुख्तलिफ शख्सियात ने गम का इजहार किया, लेकिन अगले ही रोज पूनम पांडे ने एक वीडियो जारी करते हुए मौत की खबर की तरदीद की और कहा कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ शऊर बीदार करने के लिए उन्होंने अपनी मौत की खबर फैलाई थी। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन के सदर सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने कहा कि अदाकारा की हरकत सस्ती शोहरत पाने का तरीका है। उन्होंने लोगों के जज्बात से खेला है। सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने बताया कि उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से रुजू होते हुए पूनम पांडे और उनके
मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। यदाद्री भुवनागिरी में एक ऐसी हॉस्टल में तालिबात की खुदकुशी के बाद खौफजदा दीगर तालिबात हॉस्टल छोड़कर चली गई। खुदकुशी करने वाली तालिबात के लवाहिकीन ने कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक यदाद्री भुवनागिरी कस्बे के साइक्रोपा कॉलेज की इमारत में ऐसी हॉस्टल चलाया जा रहा था। 10वीं जमात में पढ़ने वाली वैष्णवी और भाविया ने गुज़िश्ता रात एक ही कमरे में फांसी ले ली। बताया गया है कि उनका 7वीं जमात के तलबा से झगड़ा हुआ था। वालिदैन ने लड़कियों की मौत के लिए हॉस्टल वार्डन शैलजा और ऑटो ड्राइवर पर शुबा जताया है, जबकि वार्डन का कहना है कि लड़ाई खत्म करवा के सुलह करवाई गई थी, लेकिन दोनों तालिबात ने खुदकुशी कर ली। लवाहिकीन वार्डन की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कातिलों को गिरफ्तार करने की मांग की है। दूसरी जानिब रुकने असेंबली के अनिल कुमार रेड्डी तालिबात की खुदकुशी के वाक़े पर सदमे में हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर और ओहदेदारों को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म सादिर किया है। एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान में रोजाना एक मखसूस तबके के खिलाफ जहर अफशानी की जा रही हो, कभी गौ रक्षा तो कभी हिंदू राष्ट्र तो कभी JSR के नाम पर मारपीट और कत्ल करने के वाकयात पेश आ रहे हो, जम्मू में एक सिख भाई को जालाबारी के दौरान नमाज अदा करने वाले मुसलमान शख्स के पास छतरी पकड़े खड़ा देखा गया। जम्मू से वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुसलमान शख्स नमाज अदा कर रहा था कि जालाबारी होने लगी। सिख भाई जालाबारी के दरमियान अपने मुस्लिम भाई को नमाज अदा करते हुए देख फौरन छतरी लेकर उसकी तरफ दौड़ा और नमाज अदा करने तक अपने मुसलमान भाई के पास छतरी पकड़े खड़ा रहा। हफ्ते से वायरल होने वाले इस वीडियो ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। लोग सिख भाई के इस अमल की तारीफ कर रहे हैं, उसे फिरका वाराना हम आहंगी की मिसाल करार दे रहे हैं। एक सिख शख्स का खुद भीग कर नमाज पढ़ने वाले मुसलमान को भीगने से बचाना, उसके लिए छतरी पकड़ने का ये वाकया मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वाली ताकतों के मुंह पर जोरदार तमाशा करार दिया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।